राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। भीखा जी कहते हैं कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। गिरह खोल जाने नहीं, तासे भय कंगाल। यानी भीखा जी कहते हैं कि जगत में भूखा कोई नहीं है, सबकी गठरी में लाल भरे हैं, बस उस गठरी की गांठ खोलना नहीं जानते, इस वजह से कंगाल हैं। संतों की बानी पराबानी, कहते इस घाट पर हैं और लाते बड़े ऊंचे घाट से हैं। तो जब तक उस स्तर से ना समझा जाए जिस स्तर से वचन फरमाया गया है, तब तक तो हम यहीं के सांसारिक अर्थ निकालते रहेंगे कि बताओ दुनिया में इतने कंगाल और गरीब और बेसहारा घूम रहे हैं और भीखा जी कहते हैं कि सबकी गठरी में लाल भरा हुआ है। तो उस भाव को समझना ज़रूरी है कि भीखा जी क्या कहना चाहते हैं। तो मालिक ने हर सूरत को जगत में इसलिए भेजा है कि वो अपने ऊपर चढ़े हुए जो आदि कर्म हैं, आदि कर्म बहुत ऊंचे घाट की बात है। कर्म तो संसार में चढ़ा रहा है और भुगत रहा है, उतार रहा है जून बदल बदल के, पर ये कर्म जगत के हैं। सूरत का नीचे आना इन जगत के कर्मों के कारण नहीं है। जब नीचे आई सूरत तब जगत के कर्म चढ़े। तो वो कौन से कर्म थे जिस कारण सूरत को सत्य देश से छिटक कर इस पिंड देश तक की यात्रा करनी पड़ गई? यही आदि कर्म है। पर यहाँ विषय आदि कर्म पर चर्चा का नहीं है, पर चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो आदि कर्म ही है। सो सूरत को जगत में मालिक ने इसलिए भेजा कि वह अपने ऊपर सूरत के ऊपर चढ़े हुए जो आदि कर्मों को झाड़कर अपने निज देश लौट सके। ये संतों की हर वाणी का केंद्र बिंदु है। पर जन्म जन्म से जीव कर्म ही कमाता जा रहा है, झाड़ने की बजाय कर्म ही कमाता जा रहा है। झाड़न की सुध नाही, कर्मों को झाड़ने की का होश नहीं है। कर्मों को झाड़ने के लिए और कर्म कमा लेता है, पाप खत्म करने के लिए पुण्य कमा लेता है, और जब पुण्य बढ़ जाते हैं तो अहंकार से भर के पाप कमाने लगता है। बस इसी पाप पुण्य के झूले में झूल रहा है और अपना होश नहीं है। बहुत सी नेक कमाइयाँ करने के बाद, यानी बहुत से पुण्य कमाने के बाद सूरत को यह नरदेह प्राप्त होती है। जैसा कि पिछले लेक्चर में स्पष्ट किया था
पहले जीव को धार्मिक होना पड़ता है, फिर वो अध्यात्म की ओर बढ़ता है, तब परमार्थ करनी बन पड़ती है। तो ये धर्म, अध्यात्म और परमार्थी करनी ही वो कमाई है जो जीव को जगत से न्यारा होने के मार्ग पर लाती है, यानी मुक्ति के मार्ग पर। तो ये जो नरदेही प्राप्त हुई है, इसको आप एक तरह से पासपोर्ट समझिए। पासपोर्ट, इस पिंड देश से आपको जाने की योग्यता मिल गई, लाइसेंस है ये इस पिंड देश से न्यारा होने का, और किसी जून में ये अवसर नहीं मिल सकता। तो इस नरदेही को आप इस पिंड देश से निज घर की यात्रा का पासपोर्ट समझिए। पर वीजा तो नाम की कमाई करके ही मिलेगा। ये जो वीजा मिलता है ना, ये तो नाम की कमाई करके ही मिलेगा, खाली पासपोर्ट से यात्रा नहीं हो जाएगी। ऐसी भूल भुलैया है यहाँ इस संसार में कि सूरत अपनी ही सुध यानी होश खो बैठी है। जीव जानता ही नहीं कि वो सूरत है। ऐसी सूरत मर्ज हो गई है जीव और जगत में, और मन के घोड़े पर सवार न जाने कहाँ कहाँ डोलती फिरती है। पर घर वापसी की राह पर कभी पहुंच नहीं पाती। माया ठगनी नाच नचावे, और मन घोड़ा ठगनी का साथी, इस माया ठगनी का जो साथी है ना, मन रूपी घोड़ा, जगह जगह सूरत को माया ठगनी के हाथों लुटवाता फिरता है। जगह जगह लुटवा रहा है और माया ठगनी लूट रही है। अब जब तक कोई इस घोड़े की रास यानी लगाम को ना थामे, सूरत इस मन के घोड़े से कैसे उतर सकती है? कोई इस घोड़े को रोकने वाला, उसकी लगाम को थामने वाला चाहिए, वरना ये मन रूपी घोड़ा संसार में जीव को इधर से उधर भटकाता दौड़ाता रहता है, और जहाँ जाता है माया के हाथों ठगा जाता है। लगाम तो इस घोड़े की वही थाम सकता है जो खुद घोड़े पर सवार ना हो। वही घोड़े की लगाम को पकड़ के घोड़े को रोक सकता है। वक्त मुनासिब, जबकि घोड़ा जगत में घूम घूम कर थक जाता है, तब कोई ठौर और ठिकाना ढूंढता है जहाँ उसे सुकून मिल सके, आराम मिल सके। यही संतों की कुटिया है। संतों का यही दर ठिकाना, यही संतों की कुटिया, वो ठौर है जहाँ सूरत को सुकून और आराम मिल सकता है। बाकी तो जगत में माया ठगनी नाच नचावे, और मन नटवा थिर थिर नाचे। तो सबसे पहले संत मन के इस घोड़े की लगाम थामकर
बेसुध और अचेत हो चुकी सूरत को मन रूपी घोड़े से नीचे उतारते हैं और वचन का मीठा और शीतल जल पिलाकर उसकी प्यास को बुझाते हैं। फिर कुछ वक्त संत सहाई की चेतन छांव में रहकर जब सूरत में कुछ चैतन्यता आ जाती है तब उसकी गठरी की गिरह खोलते हैं। भीखा जी कहते हैं, गिरह खोल जाने नहीं तासे भय कंगाल। इस गठरी की गिरह यानी गांठ को खोलना नहीं जानता, इसलिए कंगाल बना घूमता है। सुसंत जब सूरत में कुछ चैतन्यता आ जाती है तब उसकी गठरी की गिरह यानी गांठ को खोलते हैं। सूरत हैरत से सब कुछ देखती रह जाती है। हैरत 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 हुई, हैरत रूप दिखा एक सोई। हैरान होके सूरत देखती रह जाती है कि मैंने बेसुधी और बेखुदी में अचेत अवस्था में रहकर इस मन और माया के भ्रम और लोभ में पड़कर न जाने कितने जन्म और कितना वक्त गंवा दिया। सूरत हैरान होकर देखती है, पर जो दौलत मेरी अपनी गठरी में भरी थी उसकी तो मुझे अब तक खबर ही नहीं थी। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, सबकी गठरी में लाल भरे हैं। सूरत मालिक का अंश है, यानी वही जौहर और सामर्थ है जो कुल मालिक की है पर अनजान है। मन के घोड़े पर सवार माया के ठिकानों पर ठग रही है और ठगती चली जाती है। तासे भय कंगाल। सूरत हैरान होकर देखती है कि कितना वक्त और जन्म मैंने इस मन माया के फेर में गंवा दिए, पर जो दौलत मेरी अपनी गठरी में भरी थी उसकी तो मुझे अब तक खबर ही ना थी। और अब तक ये मन रूपी घोड़ा भी सध चुका होता है। जब सूरत में चैतन्यता जागती है तो मन ताबे आने लगता है और सध जाता है। संतों के दर के सिवाय सूरत को कहीं सुकून मिल नहीं सकता। तब तक तो इस जगत में मन के घोड़े पर सवार माया के ठिकानों पर ठगता ही जाता है। जब थक जाता है, सुकून चाहता है, घर वापस लौटने की चाह जागती है, अंतर में खोज पैदा होती है, तब जागा हुआ गुरु ढूंढता है। खोजत फिरूं साध गुरु जागा।
यही वो ठौर और ठिकाना है जहाँ सूरत को सुकून मिला है, मिल सकता है, और जब भी मिलेगा इसी दर पे मिलेगा। पर जब तक घोड़े में गति है वो नहीं रुकेगा। कोई चाहिए जो उसकी लगाम को थाम ले और अचेत सूरत को चेता सके। राधा राधा राधा।